कल आईपीएल में 2 मैचेस हुए और दोनों ही मैचों के बाद आईपीएल के पॉइंट्स टेबल पर 3 टीमें कल ऑफिशियली क्वालिफाई कर गई हैं प्लेऑफ के लिए। 4th स्पॉट के लिए अब कौन कौन सी टीम कर रही हैं और टॉप 2 में कौन सी टीमें रहेंगी, आज इस वीडियो में डिटेल में टेबल का एनालिसिस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1497वां एपिसोड। आज 19 मई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर आईपीएल के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई है। इस समय स्क्रीन पर आप आईपीएल 2025 का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल देख पा रहे होंगे। आज मैच है, लेकिन आज के मैच से पहले ही ऑलरेडी टेबल पर 3 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि प्लेऑफ में अभी समय है, अभी प्लेऑफ के लिए लगभग 10 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा टीमों को, लेकिन ऑलरेडी 3 टीमें कंफर्म है। हालांकि इन तीनों टीमों के नाम मैं लगभग पिछले 20 दिन पहले ही आपको बता चुका था। गुजरात टाइटंस 18 अंकों के साथ क्वालिफाई कर गई है। आरसीबी की टीम 17 अंकों के साथ कल के मैच के बाद और इन पर ठप्पा लग गया, ये लोग कल के मैच के बाद और फाइनली क्वालिफाई कर गए। और पंजाब किंग्स की टीम कल का मैच जीत के साथ 17 अंकों के साथ क्वालिफाई कर गई। यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 16 अंकों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और अगर आप 16 अंक नहीं हासिल कर सकते तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। 2-3 चीजें कल के 2 मैचों के बाद स्टेबलाइज हो चुकी है। अब भैया देखो, 3 टीमें तो ऑफिशियली क्वालिफाई कर गई हैं। अब इन तीनों में से टॉप 2 में कौन रहेगा वो आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक और बड़ा सवाल उठता है कि 4th स्पॉट की लड़ाई कैसी चल रही है, 4थे स्पॉट पर क्या होने वाला है। चलिए दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, फिर 4th स्पॉट की लड़ाई भी बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर केकेआर को लेकर आ रही है। भैया कलकत्ते की टीम कल खेली नहीं, आरसीबी के साथ अगर खेलती तो शायद वो एक मौका होता, लेकिन आरसीबी वाला जो मैच परसों के दिन हुआ वो धुल गया भैया बारिश में। कल के मैच के बाद, कल जो 2 मैच हुए उनके बाद केकेआर की टीम ऑफिशियली आईपीएल में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। केकेआर यहां से कुछ भी कर ले 16 पॉइंट हासिल नहीं कर सकती और टेबल पर क्लियर हो गया है। और मैं भी लगातार बोल रहा था कि 16 या 18 अंकों में क्वालिफिकेशन होगा। पता नहीं बीसीसीआई कोई पड़ी हुई थी, 14 पॉइंट्स में भी टीमों को जीवित कर रखा हुआ था। केकेआर की टीम यहां से अब 16 अंक नहीं ला सकती सारे मैचेस जीतने के बावजूद भी। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों केकेआर की टीम ऑफिशियली आईपीएल 2025 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद भी बाहर हो गई थी, राजस्थान रॉयल्स भी बाहर हो गई थी, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी बाहर हो गई थी। अब आगे होगी भैया नंबर 4 की लड़ाई। तीसरी बड़ी रिपोर्ट यही है कि नंबर 4 की पोजीशन के लिए 3 टीमें इस समय टेबल पर जीवित है। और इस समय अगर आप टेबल भी देख पा रहे होंगे, फटाफट उन तीनों टीमों के नाम बता देता हूं, देखते हैं कौन सी टीम कैसी स्थिति में। तो यार देखो, 4th स्पॉट के लिए एमआईडीसी और एलएसजी, ये तीनों टीमें लड़ाई लड़ रही है। लगभग 20 दिन पहले मैंने बोल दिया था कि 3rd और 4th स्पॉट के लिए ये तीनों टीमें लड़ाई लड़ेंगी, जिसमें दोस्तों सबके गणित थोड़े से बिगड़े हुए हैं मुंबई इंडियंस की टीम को छोड़कर। अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो लखनऊ को यहां से 16 अंक हासिल करने के लिए अपने बचे हुए 3 के तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। जिस तरह की स्थिति लखनऊ की है, थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन लखनऊ का बचे हुए सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे और एक भी मैच हारी तो लखनऊ बाहर हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली को यहां से क्वालिफाई करना है तो अपने बचे हुए 2 मैच में से दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। एक मैच तो दिल्ली का परसों के दिन मुंबई के साथ, तो यहां से दिल्ली के लिए भी अब हर मैच करो या मरो होगा। लगभग 25 दिन पहले मैंने दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर आपसे कहा था कि दिल्ली हल्के में ले रही है, दिल्ली फंस जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में दिल्ली ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था, बीच में दिल्ली का क्रिकेट खराब हुआ था, तब मैंने वार्निंग साइन दे दिया था कि दिल्ली खराब खेल रही है और दिल्ली समझ नहीं रही है। आज स्थिति में फंस गई है दिल्ली। कल का मैच हारने के बाद दिल्ली के चांसेस डाउन हुए, बचे हुए 2 में से दोनों जीतने पड़ेंगे। मुंबई स्टेबल है थोड़ी सी, 2 मैच बचे हुए, एक जीतना है। अगर एक भी जीत गई मुंबई की टीम तो क्वालिफाई करने के चांसेस 99% हो जाएंगे। तो 2 में से एक जीत मुंबई को चाहिए यहां से क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि दोस्तों अगर 2 टीमें एक साथ 16-16 अंकों पर आती है तो फिर जाहिर है नेट रन रेट भी देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों टीमों की और नंबर 4 की पोजीशन की लड़ाई की बात करूं तो इतना तो क्लियर कट हमें होता हुआ नजर आ रहा है यहां से कि मुंबई इंडियंस की टीम ही वो चौथी टीम होगी, क्योंकि मुंबई, दिल्ली और लखनऊ तीनों टीमों का अगर आप वैसे भी देखेंगे ना तो इन तीनों टीमों में से आपको क्लियर कट दिखेगा कि मुंबई इंडियंस की टीम ने अच्छा क्रिकेट खेला है। और लास्ट 1 महीने में तो भाई एकदम से पलट गई है मुंबई इंडियंस की टीम। तो जाहिर है फाइनल स्पॉट की लड़ाई, मेरी जो बैट है वो तो मुंबई की तरफ जाती है। बाकी आप बताओ दोस्तों 4th स्पॉट पर कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और हाँ, हमारे टेलीग्राम पेज को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर भी हम आपको बताएंगे कि अब कैसे क्या चांसेस हैं। साथ ही दोस्तों आईपीएल बेशक खत्म हो जाएगा, लेकिन 2026 के आईपीएल को लेकर सारी खबरें अभी से ही आने लगेंगी। जो कोई नहीं डालेगा, सिर्फ हमारा टेलीग्राम पेज डालेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भैया दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट आज के मैच को लेकर आ रही है। आज लखनऊ और हैदराबाद एक दूसरे के आमने सामने होंगी। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में ये मैच होगा। ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। 3 मैचेस लखनऊ को बचे हुए खेलने हैं और तीनों मैचेस जीतने हैं। अगर लखनऊ की टीम यहां से एक भी मैच हारती है तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। हैदराबाद दूसरी तरफ हारने के लिए कुछ है नहीं। कुछ रिपोर्ट आई ट्रेविस हेड को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, उनको क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन अब वो कोरोना की वेव में भी वो बात बची नहीं है जैसी हैदराबाद की टीम में बात नहीं बची है। क्योंकि हैदराबाद की टीम यहाँ मैच जीतकर भी कुछ नहीं कर लेगी, लेकिन हाँ अगर मैच जीत गई तो लखनऊ की पार्टी जरूर खराब कर सकती है, पार्टी जरूर स्पॉइल कर सकती है। तो बड़ी रिपोर्ट लखनऊ और हैदराबाद दोनों ही टीमों के हवाले से ये है कि हैदराबाद की टीम बाहर है, लखनऊ के लिए जीत जरूरी है। आज अगर लखनऊ आ रही तो ले देकर भैया फिर मुंबई और दिल्ली ही नंबर 4 की लड़ाई में बचेंगी।
आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अब यार देखो 10 दिन बचे हैं, लेकिन 3 मैचेस ऐसे हैं जिन पर नजरें बनाए रखना, क्योंकि 10 दिन बाद प्लेऑफ शुरू होंगे, लेकिन ये 3 मैचेस बहुत कुछ डिसाइड कर देंगे आने वाले समय में प्लेऑफ की स्थिति को। मुंबई और दिल्ली का मैच जो परसों होगा 21 तारीख को, आज का मैच तो मैंने बता ही दिया, लेकिन मुंबई और दिल्ली का मैच हमें बताएगा कि कौन सी टीम अपनी दावेदारी को मजबूत करती है। अगर मुंबई जीत गई तो ले देकर फिर मुंबई सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी और फिर मुंबई को रोकना इस मैच में मुश्किल होगा। दिल्ली हार गई तो दिल्ली बाहर हो जाएगी, लेकिन अगर दिल्ली जीत गई तो मुंबई जीवित रहेगी। दिल्ली और मुंबई की लड़ाई फिर पॉइंट्स टेबल पर अच्छी खासी होगी। लखनऊ हार गई जैसे आज के मैच में तो लखनऊ बाहर हो गई, जीत गई तो लखनऊ भी जीवित रहेगी। उसके बाद गुजरात और लखनऊ का मैच 22 तारीख को होगा, जिसमें गुजरात तो ऑलरेडी क्वालिफाई है, लेकिन लखनऊ हार नहीं सकती। अगर लखनऊ हार गई इस मैच में तो लखनऊ बाहर हो जाएगी। ये भी एक नॉकआउट मैच होगा। पंजाब दिल्ली का मैच होगा 24 तारीख को, जिसमें पंजाब तो ऑलरेडी क्वालिफाई है। पंजाब लड़ाई लड़ेगी टॉप 2 की। पंजाब जीतना चाहेगी ताकि टॉप 2 में अपनी जगह को स्टेबलाइज कर सके, और दिल्ली अगर हार गई तो दिल्ली बाहर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 3 मैचेस बहुत बड़े नॉकआउट मैचेस रहने वाले हैं, स्पेशली दिल्ली, लखनऊ और मुंबई इंडियंस की टीमों के लिए। इन तीनों मैचों पर अपनी नजरें जरूर बनाए रखना, क्योंकि नंबर 6 की जो न्यूज अब हम आपको बताएंगे वो न्यूज है भैया टॉप 2 की लड़ाई की। टॉप 2 की लड़ाई क्या चल रही है, ये तो हमने भाई नंबर 4 की लड़ाई देख ली, टॉप 2 में क्या होने वाला है। तो चलिए टॉप 2 की भी थोड़ी सी लड़ाई देख लेते हैं। गुजरात टाइटंस की टीम ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यहां से गुजरात की टीम को टॉप 2 से कोई नहीं हटा सकता। 18 पॉइंट्स ऑलरेडी गुजरात के हैं और यहां से गुजरात के मैच भी बचे हैं, तो कुल मिलाकर गुजरात यहां से 100% कंफर्म है कि टॉप 2 में दिखने वाली है। 20 दिन पहले ये बात भी मैंने आपको बोल दी थी। उस समय गुजरात नंबर 4 पर चल रही थी। मैंने आपसे कहा था कि गुजरात के पास बहुत कुशन है, बहुत मैचेस बचे हुए हैं, गुजरात इजी जाएगी भाई टॉप 2 में, वही हो रहा है। दूसरी बड़ी चीज, आरसीबी और पंजाब में से कोई एक टीम हमें टॉप 2 में दिखेगी, एक नंबर 3 या नंबर 4 पर दिखेगी। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही टीम सेम लेवल पर, दोनों ही टीमों ने 17-17 पॉइंट है, दोनों ही टीमों ने 2-2 मैचेस बचे हुए हैं, और दोनों ही टीमों को अपने बचे हुए दोनों मैचेस में अच्छा खेलना है। अच्छा खेलोगे तो आप अपनी जगह टॉप 2 में बनाओगे। यहां से मुझे आरसीबी के चांस ज्यादा लगते हैं, क्योंकि बेशक दोनों ही टीमें सेम लेवल पर है, लेकिन अगर हम दोनों ही टीमों को देखेंगे ना साइड बाय साइड रखकर, तो आरसीबी बेटर पोजीशन लगेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ आरसीबी बेटर खेल सकती है। वैसे तो पंजाब ने भी अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन मेरे हिसाब से आरसीबी नंबर 2 पर रहेगी, गुजरात और आरसीबी टॉप 2 रहने वाली है। ये मेरी राय है, आपकी राय क्या है भाई नीचे कॉमेंट बॉक्स से लिख दो, बता दो आपके हिसाब से टॉप 2 टीमें कौन सी रहने वाली है। यहाँ से 3 टीमें ऑफिशियली क्वालिफाइड है, लेकिन टॉप 2 के नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, वो आप बताओगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ऑरेंज कैप की दौड़ एकदम से बदल गई। गुजरात टाइटंस के प्लेयर्स की ऑरेंज कैप की लड़ाई में बाढ़ आ गई। क्यों? क्योंकि साई सुदर्शन तो नंबर 1 पर चल ही रहे हैं, 617 रन किए हुए हैं। नंबर 2 पर अब आ गए शुभमन गिल। शुभमन गिल ने 601 रन कर दिए। विराट कोहली नंबर 5 पर चले गए, नंबर 3 पर जसवाल आ गए, नंबर 4 पर सूर्या है। तो यहां से गणित पता लगता है कि गुजरात ने कैसा क्रिकेट खेला है। अगर आपके प्लेयर्स ऑरेंज कैप की दौड़ में भी हो, पर्पल कैप की दौड़ अभी बता दूंगा, वहां पर भी गुजरात का एक खिलाड़ी बहुत कमाल धमाल कर रहा है। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पे भी टॉप पे हो तो फिर ले देकर मतलब यार आप टॉप 2 में और फाइनल के सबसे बड़े दावेदार हो। अब जीतोगे नहीं फाइनल, ये तो समय बताएगा, लेकिन यहां तो गुजरात की टीम ने तहलका मचाया हुआ है ऑरेंज कैप की दौड़ में, और किसी ने सोचा नहीं था कि गुजरात ऐसा क्रिकेट खेलेगी। गुजरात के लिए लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, पर्पल कैप की दौड़ देख लेते हैं। 8वीं बड़ी खबर, पर्पल कैप की दौड़ गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा टॉप पर चल रहे हैं, 21 विकेट लिए 12 मैचों में। चेन्नई के नूर अहमद खराब प्रदर्शन के चेन्नई के बावजूद भी नंबर 2 पर चल रहे हैं, 20 विकेट लिए हैं भैया 12 मैचों में। हेजलवुड और बोल्ट नंबर 3 नंबर 4 पर है। हेजलवुड अब एंट्री लेंगे प्लेऑफ के टाइम पे, एंड दैट्स व्हाई हेजलवुड के 2 मैचेस 3 मैचेस मिस हो गए, और फिर उनके लिए यहां से पर्पल कैप थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ट्रेंट बोल्ट मुंबई के हवाले से खेलेंगे, तो जाहिर है यार यहां से क्लियर कट ये दिख रहा है हमें कि प्रसिद्ध कृष्णा को ही शायद वो पर्पल कैप मिलने वाला है, क्योंकि गुजरात की टीम प्लेऑफ भी खेलेगी तो प्रसिद्ध कृष्णा को वहां वो एक्स्ट्रा 2-3 मैचेस और मिलेंगे, तो उनके चांसेस ज्यादा विकेट लेने के ज्यादा है, क्योंकि नूर चेन्नई में है और चेन्नई 29 तारीख के बाद फिर प्लेऑफ में जा नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में पर्पल कैप की दौड़ क्लियर है, और मुझे लग रहा है कि क्योंकि हेजलवुड भी ज्यादातर मैचेस नहीं खेल रहे हैं, नूर भी नहीं खेलेंगे, बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा में लड़ाई होगी, और वहां पर ऑरेंज कैप की लड़ाई में तो भैया सारे तैयार है। जसवाल को अगर छोड़ दिया जाए तो सूर्या भी उठा सकते हैं, गिल भी उठा सकते हैं, सुदर्शन भी उठा सकते हैं, विराट भी उठा सकते हैं, सारे के सारे जा रहे हैं भाई प्लेऑफ में। लाइव बनता है यार, मुंबई की टीम मेरे हिसाब से जाएगी। आगे बढ़ते हैं भैया दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो लखनऊ के लिए आज थोड़ी सी अच्छी खबर है, कल ही ये रिपोर्ट आ गई थी। विदेशी प्लेयर्स की बात करें तो लगातार सवाल था कि लखनऊ के कौन से विदेशी प्लेयर्स उपलब्ध होंगे, लेकिन अब रिपोर्ट लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी ये है कि पूरन मिलर, मार्श मार्करम, स्टोइनिस ये सारे अवेलेबल हैं आज के मैच के लिए। बेशक कुछ प्लेयर्स प्लेऑफ के दौरान चले जाएंगे, लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आपको अभी अपने बचे हुए लखनऊ की टीम को 3 के तीनों मैचेस जीतने हैं, और उसके लिए अभी तो खिलाड़ियों की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बचे हुए 3 के 3 मैच नहीं जीतेंगे तो प्लेऑफ के चांसेस वैसे ही नहीं बनेंगे। तो इसलिए लखनऊ के लिए बहुत अच्छी खबर है कि उनके कम से कम वो प्लेयर्स जिनको वो चाहते थे कि वो प्लेऑफ तक कम से कम टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, वो हिस्सा है, और इसीलिए लखनऊ के अगर आप फैन हो तो लाइक जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया PSL भी शुरू हो गया, कंगली लीग चालू हो गई, और जो हमारा भिकारिस्तान है उसने भी IPL को टक्कर देने की कोशिश करने के लिए खुद के ही देश में बचे हुए PSL के मैचेस भी करा लिए। हालांकि विदेशी प्लेयर्स ना के बराबर आए हुए हैं, जो आए हुए हैं उनके बारे में किसी ने कभी कुछ सुना नहीं है। इन्होंने जानबूझकर रावलपिंडी में मैचेस कराए, क्योंकि लगातार बातें थी कि रावलपिंडी के स्टेडियम पर हमला हुआ था। तो जाहिर है भाई देखो, बाहर का एक हिस्सा गिरा था रावलपिंडी के स्टेडियम का, बहुत बाहर का, और उस हिस्से को बाद में पाकिस्तान की ये जो मूर्ख सेना है और जो कंगला जो पाकिस्तान है,
भिखारी देश है ये, जो इन्होंने जैसे तैसे करके उसको छुपा दिया। सुधार तो ये लोग सकते नहीं, भिखारी लोग हैं ये पाकिस्तान वाले, लेकिन हाँ इन्होंने उसको छुपा लिया और अंदर मैचेस कराए हैं और ऐसा बताने की कोशिश की कि हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो कहते हैं ना कि जब कोई आदमी बहुत पिटता है लेकिन कपड़े पहन लेता है और ऊपर से ऐसा बताता है कि यार मुझे तो अंदर कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को तो किसी ने मारा ही नहीं, लेकिन अंदर जख्मों के निशान जो है वो लगातार उसको अंदर से कचोटते हैं। पाकिस्तान की स्थिति अभी तो कुछ वैसी ही नजर आ रही है। तो ये थी भाई दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो। आईपीएल 2026 को भी पूरा कवर करेंगे, सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।